बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइंस प्लग्स। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 गैसेस का लेक्चर 8 पढ़ेंगे, विच इज़ अबाउट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। बेसिकली इस थ्योरी में हम गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को डिस्कस करेंगे कि किस साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को स्टडी किया और उसके बारे में फर्दर क्या डिस्कशन हुई और उसके बारे में पोस्टुलेट्स किसने दिए और डिटेल जो है वो हम इसको स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। हमारे पास एक साइंटिस्ट थे बर्नौली, जिसने फर्स्ट टाइम गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को स्टडी किया और उसके बारे में हमें एक थ्योरी दी। क्लासियस एक साइंटिस्ट था। क्लासियस ने काइनेटिक इक्वेशन फॉरवर्ड की गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को स्टडी करते हुए। मैक्सवेल ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया कि गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, तो हम एवरेज वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं। सेम उसी तरह बोल्ट्जमैन एक साइंटिस्ट था जिसने हमें लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज दिया कि हर मॉलिक्यूल की एनर्जी दूसरे से डिफरेंट है, तो एनर्जीज के बारे में भी जो है वो बताया गया। वंडरवाल ने क्या किया कि इन गैसेस को गैसेस की मूवमेंट को देखते हुए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को नॉन आइडियल गैसेस पे अप्लाई किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं मेन पोस्टुलेट्स। तो मेन पोस्टुलेट्स में सबसे पहले है जी कंपोजिशन, कि गैसेस आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल विच आर फार अपार्ट ऑफ ईच अदर। गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं, उनके दरमियान काफी सारी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी नेचर है कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से 300 टाइम्स फ्रॉम द डायमीटर फार अपार्ट होते हैं। स्पेसेस बिटवीन देम आर वेरी लार्ज एज कंपेयर टू देयर साइजेस। मॉलिक्यूल क्लोज नहीं होते, वाइडली सेपरेटेड होते हैं और इनके दरमियान लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। वॉल्यूम, the actual volume of the molecules of the gas is negligible as compared to their volume which they are occupy in gaseous state। उन्होंने कहा कि जैसा कि हमने पढ़ा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और दूर होने की वजह से इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं। तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो बहुत कम होता है। हम कह सकते हैं कि ये नेग्लिजिबल है। अट्रैक्टिव फोर्सेस, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल ईच अदर। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बहुत वीक होती हैं, कह सकते हैं कि निग्लिजिबल होती हैं। The molecules of the gas move continuously in haphazard motion but in straight line। गैस के मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होती है हैप्पैजार्ड होती है, ये आपस में कोलाइड करते हैं, कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड करते हैं और एक तरह से अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी इसी के बारे में है कि जैसे कि हमारे पास डायग्राम में बताया जा रहा है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में कोलाइड करेंगे और कंटेनर की वॉल्स के साथ कलियन करेंगे और अपनी डायरेक्शंस जो है ना वो चेंज करते रहेंगे और इनका जो कोलियन है वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। यहाँ पे हमारे पास फ्यू कोलियंस दिखाई गई हैं, लो कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की, इसलिए यहाँ पर जब मॉलिक्यूल्स ज्यादा क्वांटिटी में होंगे तो इनके दरमियान कोलियंस भी ज्यादा होंगी। Pressure. The pressure of a gas is as a result of the collision between the molecule and the wall of the container। Molecules जब आपस में कोलाइड करते हैं तो वो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेनर की वॉल के ऊपर एक फोर्स, एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो उनके दरमियान जो एक प्रेशर है वो कोलिजन पे डिपेंड करेगा। जितनी नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगी उतना ही प्रेशर ज्यादा होगा। Due to the motion, molecules of the gas possess kinetic energy equal to 1/2 mv square। मॉलिक्यूल्स की अपनी एक स्पेसिफिक मूवमेंट की एनर्जी होती है जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं और जो कि इक्वल होती है 1/2 mv स्क्वायर के। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी
and average speed of the molecule of a gas is directly proportional to its absolute temperature. गैस के मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मॉलिक्यूल्स पे हम टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो टेम्परेचर के ज्यादा करने से उनकी मूवमेंट बढ़ेगी, कोलिजन बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी डेफिनेटली बढ़ेगी। At the same temperature, molecule of all the gases have the same average kinetic energy. सेम टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो भी सेम होगी। तो ये जो पॉइंट्स थे हमें बर्नौली ने जो है वो एक्सप्लेन किए थे गैसेस की मूवमेंट को स्टडी करते हुए। क्लासेस ने हमें एक काइनेटिक इक्वेशन दी थी। इसने गैसेस एक स्पेसिफिक गैस ली जिसका वॉल्यूम हमारे पास था, एक डेफिनेट वॉल्यूम। उस गैस पे प्रेशर अप्लाई किया, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में कोलाइड करते हैं, कंटेनर की वॉल्स के साथ भी कोलाइड करते हैं और एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। इन सारे पैरामीटर्स को जहन में रखते हुए उसने एक हमें इक्वेशन दी which is PV is equal to 1 by 3 mn c square bar, where P is the pressure, V is the volume, m is the mass of 1 mole of the gas, n is the number of moles of a gas, and c square bar is the mean square velocity. Now what is mean square velocity? गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी होती है। मतलब हर मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे से डिफरेंट है, अगर तो उनकी वेलोसिटीज भी डिफरेंट होंगी। तो हम उनका मीन ले लेते हैं विच इज सी स्क्वायर बार इज इक्वल टू n1 c1 स्क्वायर बार n2 c2 स्क्वायर बार, इसी तरह सो ऑन डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 एंड n3, वेयर n1 n2 n3 इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी कहते हैं। अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें विच इज CRMS, तो CRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी n1 c1 स्क्वायर प्लस n2 c2 स्क्वायर n3 c3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय इस तरह नंबर ऑफ मोल्स और स्क्वायर रूट ले लेंगे उसका। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल होती है 3RT/m। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, इसी तरह मास कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर के ज्यादा होने से वेलोसिटी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट भी डेफिनेटली बढ़ेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू वेरी मच।